हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय जूनियर क्लासेस पर। मैं हूं नीरज कुमार और आप आ चुके हैं त्रिकोणमिति सीखने। ठीक है ना। त्रिकोणमिति हमने 3 पार्ट में बनाया 8.1 के लिए। ये पार्ट चौथा है जिसमें हम 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक सिखाएंगे। और मैंने 1 से 5 तक क्वेश्चन सिखा चुके हैं, बना चुके हैं, हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। पार्ट 3 में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर नहीं उसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, एनीवे देख सकते हैं। इस वीडियो को आराम से देखिए, अगर दिक्कत है तो जाकर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, बोर्ड स्क्रीन पे। यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल cos B, तो दिखाइए कोण ए बी बराबर कोण बी के बराबर होता है कि नहीं होता है। फिर से कि यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा हो, तो और जहां cos A दिया है cos A B के बराबर, तब दिखाना है कि कोण A कोण B के बराबर होता है। कैसे, तो देखिए, आइए देखिए, बने रहे वीडियो के साथ आराम से। थोड़ा सा देखिए सॉल्यूशन ध्यान से। सबसे पहले प्रूफ डैट में दिया हुआ है जो रहता है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है ना। मानने वाला क्रियाक्रम इसमें नहीं करना है। दिया है cos A बराबर cos B, तो हमें दिखाना है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A इक्वल कोण B। ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। और वो कैसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। पता है ना। देखिए कितना आराम से सीखिएगा, एकदम आराम से वीडियो देखिए, एकदम सीखिएगा क्वेश्चन को बनाना। सबसे पहले हम एक मिनट थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण C समकोण है, समकोण है, समकोण है। ध्यान दीजिए, इस समकोण त्रिभुज में C को समकोण क्यों रखें, पता है? पता है? नहीं पता है तो देखिए, पता चलेगा नहीं। थोड़ा सा बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग खोजते चलते हैं कि केकर थंबनेल अच्छा है, केकर वीडियो की क्वालिटी अच्छा है। नॉलेज को अच्छा नहीं खोजते हैं कि नॉलेज कहाँ अच्छा है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, हमने ये गलत किया, रख करके पहले नाम, आप लोग तो सीख ही नहीं पाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण कहा है। और न्यून कोण के बारे में हमने आप लोग को बताया है कि न्यून कोण जो होता है 90 से छोटा होता है। यानी कि मालूम हो गया कि यहाँ तो कभी B चाहे A नहीं आएगा और B A नहीं आएगा, तब बच कौन गया है, C ना। तो C A ही एजा आएगा। मालूम चला कि नहीं चला, काहे एजा C हो गया, समकोण C काहे है, मालूम चला कि नहीं चला, चला ना। तो ठोक दीजिए लाइक यहीं पे। ये A हो गया तो ये क्या हो गया, B हो गया। इसमें से दोनों में से किसी को रख सकते हैं ना। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हम लोग कैसे जान पाए, इस क्वेश्चन से जान पाए। क्वेश्चन में कोण ए कोण बी को न्यून कोण माना है, कहा है, दिया है, तो हमने भी वैसा ही किया। अब शुरू करते हैं। अब देखिए त्रिभुज में cos A के लिए LHS पहले लिखते हैं, सॉरी, LHS से cos A बराबर लिख सकते हैं, cos A का फार्मूला बताइए आप लोग, क्या होता है, B/H होता है। और B यहाँ ये है, यहाँ ये है, A है तो इसके सामने वाला ठिट्टा, मतलब ठिट्टा तो यही बनेगा,
ए है तो थीटा यही बनेगा, इसके सामने वाला पी होता है तो ये हो गया बी ए के लिए। तब बताइए बी के लिए ए सी लिख सकते हैं, अब बाटा में एच होता है, एच के लिए क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। अब कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं ना, और नहीं कुछ कर सकते हैं तो वहीं पे कहते हैं समीकरण मान लो। मान लिए समीकरण 1, समीकरण कब माना जाता है, जब एलएचएस और आरएचएस में कुछ ना होके तब जाके समीकरण मान लिया जाता है, और समीकरण हमने भी मान लिया 1। अब देखते हैं आरएचएस से, क्योंकि इतना से कुछ नहीं होगा। आरएचएस से कॉस बी बराबर, अब देखिए थीटा कहाँ बन रहा है, अब ये मिटा दीजिए, इससे काम नहीं है। अब इसी फिगर में देखिए थीटा यहाँ बन रहा है, और थीटा जहाँ बनता है उसके सामने वाला लंब, अब इसके लिए हो गया P और इसके लिए तो ये हो जाएगा B, और वो H ही होता है। तो cos B का फॉर्मूला क्या होता है, B बाई H होता है ना, cos ये दोनों तरफ cos ही है, हम समझे कि साइन। तो cos के लिए फॉर्मूला होता है B बाई H, तो B क्या है, BC या CB कह सकते हैं उसको, और H क्या होगा, AB होगा। ध्यान दीजिएगा, आई हो जाएगा समीकरण, क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब देखते समीकरण 1 2 को तुलना करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। ध्यान दीजिएगा कि LHS बराबर है, ध्यान दीजिए cos A cos B बराबर है कि नहीं है, LHS बराबर है, और कहाँ से मिला कि बराबर है, यहाँ से कि LHS बराबर है तो RHS बराबर नहीं हो जाएगा। तो लिख देते हैं हम कि आप लोग अच्छी तरह समझ जाए, LHS इक्वल LHS, तो इसीलिए RHS इक्वल RHS भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं RHS को, दिखा सकते हैं AC आप बाटा में AB, और यहाँ ध्यान दीजिए BC आप बाटा में AB, ये दोनों सेम है, दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ, तो टर्मिनेट हो जाएगा यानी कट जाएगा, यानी क्या आ गया मेरे पास, AC बराबर आ गया है BC। ध्यान दीजिएगा, पढ़े होंगे क्लास 6 में कि जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर, तब उसके दो कोण भी बराबर हो जाएंगे, वो दोनों भुजा जिस आधार पे बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि AC और BC बराबर है, तो AC कहाँ है, ये सब मिटा देते हैं, इससे काम नहीं है। AC यहाँ है और BC कहाँ है, यहाँ है। ये दोनों भुजा कहाँ जाके किस भुजा पर मिल रहा है, ये इसको मिल रहा है यानी ये वाला कोण। ये कहाँ मिल रहा है जाके देखिए तो यहाँ मिल रहा है यानी ये वाला कोण, यानी कोण A वाला और ये कोण B वाला, इसी दोनों पर जाके मिल रहा है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B हो गया है प्रूफ, यही ना करना है प्रूफ। अब देखिए और रीजन भी बता दिए कि त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे आपस में, और देखा भी दिए कि किस तरह से होता है कि जिस भुजा पर दोनों भुजा जाकर टकराए वो उस वक्त दोनों कोण जो होते हैं आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हो गया है प्रूफ, देख लीजिए आप भी आराम से देखिए इसको और सीख जाइए, एकदम बिल्कुल सीख जाइए। नहीं सीख रहे हैं तो वीडियो को पीछे बैक कर करके देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कितना इजीली बताया गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो धैर्य बनाए रखें, इसी तरह से सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा। वीडियो में लगातार बने रहें, स्किप नहीं करना है, देख के भागना नहीं है, छोड़ के भागना नहीं है, नहीं तो सीख पाइएगा नहीं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, वो अगर उतार लिए हैं तो ठीक है ना। थोड़ा सा इधर उधर वायर हो जा रहा है इसका। तो अगले क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। दिख रहा होगा आपके बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने बताया, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हाँ, और एक आवश्यक सूचना कि आप अगर इस बार एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का और इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको मैथ में या किसी भी क्षेत्र में जो हेल्प चाहिए, जो चैप्टर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, वो कमेंट में कमेंट कीजिए, हम बनाकर उसका वीडियो देंगे आपको। जो भी एक भी कमेंट आएगा उनके लिए भी बनेगा, कोई ये नहीं है कि 10-12 कमेंट आएगा तभी उस पर बनाया जाएगा। एक कोई भी लड़का कोई भी कमेंट करेगा उसको हम बना करके देंगे उस टॉपिक पर वीडियो, क्योंकि मेरा मिशन यही है कि हर एक बच्चा के पास नॉलेज होके और प्रत्येक सारे बच्चे मैट्रिक में अच्छा करें।
तो इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए स्पेशल बता रहा हूँ फिर से कि वीडियो अगर देख रहे हैं तो वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि हमको ये चाहिए। ठीक है ना, चलते बढ़ते हैं अपने वीडियो क्वेश्चन की तरफ। वीडियो बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन भी इसी में अटकाया हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान बताएं। दो क्वेश्चन बताना है इसमें। देखने से तो यह बड़ा सा लग रहा है, हमको भी लग रहा है, लेकिन भागिए मत, डरिए मत, देखिए कितना इजीली बनेगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बताए थे आप लोग को, जाइए पीछे देखिए वीडियो को, कि पहले दिया हुआ है, लिखते हैं। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई पी होता है, ऐसा मैंने बताया है पीछे वीडियो में। ठीक है ना, इतना करने के बाद क्या करते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और बाटा में 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। अब इसी का वैल्यू निकालना है बहुत आसान। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक फार्मूला थोड़ा सा हम समझा देना चाहते हैं, उधर थोड़ा देर के लिए याद कर लीजिएगा, ये तो आगे वीडियो में मिलवे करेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर साइन का फार्मूला चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला चाहिए, तो इसको इधर ही रहने देंगे और कॉस स्क्वायर को ठेल के उधर ले जाओ भाई, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 पहले से है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ये थोड़ी देर के लिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, वैसा फार्मूला आगे मिलने वाला 8.4 में, इंतजार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो हम देखिए तो, और एक और साथ ही साथ फार्मूला सीखिए कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। नहीं जान रहे होंगे तो जान लीजिए, लिख लीजिए, और जान रहे होंगे तो और बेहतर है, हो गया क्या बोलते हैं रिवीजन। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि इसमें भी वैसा ही चीज है। देखिए 1 को मान लीजिए a, तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो हो गया a, यानी a इसमें भी है, a इसमें भी है। और इसको मान लीजिए b, इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसमें है प्लस में, ध्यान दीजिए, इसमें है माइनस में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस में कॉस स्क्वायर, यानी कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस फॉर्मूला पे पुट कर दिए। बट्टा में भी वैसा ही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ कि ए अब बी, ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 और माइनस में बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कुछ ऐसे होता है। और ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा जब हो गया तो बताइए कॉस का मान निकालना हो तो 1 माइनस कौन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो पहले वीडियो में पीछे जाकर कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा नहीं याद है, तो हम याद दिला देना चाहते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इक्वल टैन थीटा होता है। और यहाँ भी देखिएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इक्वल टैन थीटा, लेकिन इस पर भी मुकुट, इस पर भी मुकुट, तो इस पर भी मुकुट, मतलब इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो उस पर भी स्क्वायर, इस पर अगर क्यूब तो इस पर क्यूब, तो उस पर भी क्यूब, अगर इस पर एरोप्लेन, इस पर एरोप्लेन, तो ओकरो पर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर नहीं। ध्यान दीजिएगा, अब हो गया। अब लिख दीजिए फॉर्मूला, सॉरी, P बाई बी होता है, अब P का B का, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर, और सब का वैल्यू आपको मालूम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ P का वैल्यू कितना है, 8 है, 8 लिख देते हैं। अब B का वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 लिख देते हैं, इस पर भी स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर। अब बराबर ये वाला का इधर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यानी 2 बार गुणना, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, यानी 49/64 हो गया है। ठीक ना, एगो बात बता देना चाहते हैं
थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा लिखा गया। क्वेश्चन गलत नहीं है ये वाला कि ऊपर साइन था नीचे कॉस था, लेकिन कॉस वाला नीचे और साइन वाला ऊपर हो गया तो और कुछ नहीं बात है, और अच्छा के लिए है, बता देना चाहते हैं कि और एक्स्ट्रा चीज सीख गए। दूसरा क्वेश्चन टाइप का कोई दिक्कत नहीं है इससे। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर दूसरा, कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? b/p होता है। अगर इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। और बताइए b का वैल्यू कितना है? 7 है, और p का वैल्यू कितना है? 8 है, और इस दोनों पर स्क्वायर है क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। आप लोग बढ़िया से जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, क्यूब का मतलब 3 बार गुना, 4 रहे पावर पर तो 4 बार गुना, तो 2 बार गुना कराइए 7 को तो 49 अइबे करेगा। आएगा कि नहीं? आशा करते हैं कि सीख रहे होंगे बहुत अच्छा से, और अच्छा से सीख रहे हैं, मन लग रहा है सीखने में तो लाइक ठोकिए अभी ही, ठीक है ना। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कीजिए ध्यान से कि इस तरह का वीडियो आगे भी आप लोग को मिलते रहे जल्दी जल्दी। तो नोट कर लीजिए, नोट करना है तो जो भी करना कर लीजिए। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि 6 और 7 बन गया है तो उसके बाद नंबर आता है 8 का, और उसके बाद नंबर आता है 9, और उसके बाद आता है 10। तो सब बताएंगे, बने रहिए लगातार हमारे साथ। ध्यान दीजिए, ये है कुछ नहीं, बस वही यदि तो छोड़ ही दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोड़े तो बोल ही रहे हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 तो ज्ञात कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर ए जो होता है ना, ये बराबर होता है कि नहीं cos स्क्वायर ए या माइनस साइन स्क्वायर के समझ रहे हैं कि ये जो होता है इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तब तो देखते हैं हम भी कि होता है कि नहीं होता। हम भी नहीं, आप भी नहीं जान रहे हैं, देखते हैं कैसे चेक करेंगे। सीखिए, ही सीखने के लिए तो वीडियो देख रहे होंगे कि सिखाइए कि कैसे होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले बोले थे दिया है वही लिखते हैं, तो बार बार बोल रहे हैं दिया है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर होता है 4/3। क्यों? क्योंकि इधर गुना में तो इधर भागा में, और वैसे नहीं समझिएगा तो अपनी भाषा में समझिए। इसका जात है ओन्ने तो ई भागेगा ओन्ने। अब भाई बताओ, हम ही लोग अब जा जंगल में ले जाके छोड़ दिया जाए तो रहेंगे? नहीं, भागेंगे कि गांव की तरफ भाग। मेरे भाई, जंगल में तो जानवर होता है ना, तो ये भी वही समझ रहा है कि इधर आदमी है एक तो इधर भागेगा, तो इधर गुन्ना में उधर आएगा तो भागा में। अब देखिए हो गया। इसके बाद क्या लिखते हैं? फॉर्मूला, यानी b/p होता है। और इसके बाद क्या करते थे याद है? त्रिभुज बनाते थे। कौन सा? समकोण। ध्यान दीजिएगा एक और बात इसमें, A B C समकोण, समकोण हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ A दिया हुआ है, यानी ये जहाँ दिया वहाँ थीटा, तो यहाँ हो गया थीटा, तो उसके सामने वाला लंबी वाला P, यही वाला P सामने यही है P, तब P के जगह है 3। देखिए P के जगह है 3 तो 3 यहाँ बैठेगा। यही गलती करते हैं आप लोग। अब B का वैल्यू यहाँ B होगा क्योंकि H चेंज ही नहीं होता, तब B के जगह 4। देखिए यहाँ हो गया। अब इसको निकाल लेना है। अब निकालना है तो हम जानते हैं कि आप लोग निकाल लेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर ये B उतना है, U उतना है, तो H कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इतना भी टाइम नहीं है, पिछले वीडियो में हमने ऐसा बहुत सारा निकाला है। जाकर देखिए वीडियो पार्ट 2 को, वीडियो लिस्ट में जाइए और देखिए कि कैसे निकाला जाता है। तो आ गया है 5, आप लोग भी जान ही गए होंगे। अब ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों है, तो पहले LHS को कर लेते सॉल्यूशन, फिर RHS को कर लेंगे, ठीक है ना। LHS में है 1 - 10 स्क्वायर ए,
अब बाटा में 1 + tan स्क्वायर ए। चिंता की कोई बातें नहीं है, फार्मूला लगाइए, बनाइए क्वेश्चन। और tan का मतलब होता है p/b, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। आज देखिए 1 + tan स्क्वायर मतलब वो करो तब pa/b होगा ना, इसका स्क्वायर। अब बैठाइए, अभी नीचे और लिख देते हैं, जगह है। अब 1 - p का वैल्यू बताइए आप लोग, p का वैल्यू क्या होगा, ये है तो p का वैल्यू यही वाला होगा, यानी 3। अब b का वैल्यू 4 है कि नहीं है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। 1 + 3/4 वही वाला दम सेम है। अब देखिए ध्यान से, 1 - 9/16 और नीचे भी 1 + 9/16, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16 कहीं 16 - 9 यानी भिन्न के जोड़, यानी 16। घटाव है ये ऊपर वाला तो 16 - 9। अब बाटा में नीचे भी एलसीएम 16 तो यहाँ हो जाएगा 16 कहीं 16, आप प्लस में हो जाएगा 9। 16 से 16 कैंसिल, क्योंकि दोनों हर है तो हर हर समान है तो हर हर महादेव, खत्म। 16 में से 9 गया 7 और 16 9 कितना होता है, 25 होता है ना। 16 9 25 आ गया है। ओहो LHS आ गया है 7/25, तो RHS है क्या 7/25, देखते हैं। आइए RHS यहीं देखते हैं बना के, कोई मिटाऊंगा नहीं। RHS cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, बने रहिए वीडियो के साथ। b/h होता है, फार्मूला नहीं मालूम है तो पीछे देखिए जल्दी से, और p/h होता है इसका। अभी यहाँ देखिए b के वैल्यू कौन वाला, ये वाला है क्योंकि ये है, तब b हो गया 4 और h हो गया है 5। और यहाँ भी देखिए ओहो माइनस, और p हो गया है कितना 3, ये हो गया है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ 16/25 और माइनस में 9/25, और ले लीजिए भिन्न के एलसीएम, भिन्न के घटाव बना रहे हैं तो एलसीएम लेंगे ही ना। 25 तो 10 के 10, 16 - 9 और 16 में से 9 गया है, कितना बचेगा 7। अब बाटा में हो जाएगा 25, यानी 7/25। ये भी आ गया, आंसर नहीं लिखना है, और ये भी आ गया। इसीलिए यहाँ देखिए LHS जो आया है वही RHS आया है कि नहीं आया है, 7/25 दोनों के दोनों है बराबर है ना। देखिए ये गिर रहा है, यानी है ना, यानी है, आंसर हो गया फाइनली यही कि दोनों तरफ, इसका भी 7/25 इसका भी 7/25। देख लीजिए ध्यान से, दम कितना शॉर्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं, तब तक आप लोग देखते रहिए वीडियो को, और इस क्वेश्चन को देखिए कि कैसे कैसे बना है, प्रोसेस देखिए। देखिए आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 10। आप सोच रहे होंगे कि 8 के बाद 10 लिख दिए हैं, 9 नहीं लिखे, तो आपका ज़्यादा डिमांड यही वाला है। और वाला हम जानते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा बहुत अच्छा से, बहुत सारा एग्जाम्पल वैसा बता ही दिए। फिर भी नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को डाल देंगे। समय नहीं है इसलिए हमने उस इजी क्वेश्चन को नहीं उठाया, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने पहले इसको देखा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिए। 10 है NCERT का 8.1 का, लिखा हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो ये समकोण त्रिभुज PQR है और जिसका कोण Q भी समकोण है। आगे देखते हैं PR, P और R और PQR, यानी हाई वाला को जोड़ेंगे ना तो 25 दे रहा है, और PQ अकेला ये दे रहा है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P cos P तथा tan P का मान ज्ञात कीजिए। हो गया, ये वाला मालूम है, ये दोनों को जोड़ करके दिया है तो नहीं मालूम है। अब बताइए मोहन सोहन का उम्र दोनों का जोड़ा आके 30 वर्ष है, तो बताइए किसका उम्र कितना है, पर्सनली नहीं मालूम है। उसको निकालने के लिए कोई बुद्धि लगाना पड़ेगा, तो हमको भी बुद्धि लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए बुद्धि नहीं है। 5 सेंटीमीटर दिया है क्लियर, लेकिन इन दोनों बड़ा खचर खोल है। देखिएगा कह रहा है कि हमन के दोनों जोड़ के हैं, इतना दिया है PQ प्लस, ओ भाई लिखते हैं तनी सही PR प्लस QR, और नहीं लौक रहा होगा तो जूम करके देखिए, पलट के देखिए, इक्वल 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान दीजिए, यही सब कुछ लोचा है, नहीं मालूम है नहीं यही मालूम है, लेकिन एगो बात मालूम है कि एकरा से हमेशा ये बड़का रहता है, एकरा से हमेशा ये छोटा रहता है। समझ रहे हैं, ये वाला हमेशा बड़का होता है, ये वाला हमेशा छोटा होता है, ये सबसे बड़का है। तो देखिए दोनों में से कोई मालूम नहीं है,
तो दोनों में से किसी एक को मान लेना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं मालूम होता उसको लेट करते हैं, मानते हैं तब आता है इक्वेशन बनाते हैं। तो इसमें से किसी एक को मान लीजिए, लेकिन एगो शर्त है। मान लिए कि किसी बच्चा ने कहा कि पी आर को मान लीजिए भैया, पी आर को x मान लिए, तो इसको क्या मानेंगे? तो ये ऑटोमेटिक जानते हैं कि एक से ही हमेशा बढ़ के रहता है ना, तब बढ़का रहता है। तो अच्छा ये एक बात देखिए, क्लास 6 में पढ़े पाइथागोरस, क्योंकि अगला भुजा जस्ट 1 बढ़का होता है, जस्ट 1 बढ़का किया जाता है पाइथागोरस बाई द रूल। तो ये x हो गया, तो ये x प्लस कितना हो जाएगा 1। ओहो, ये हमेशा इससे छोटा ना होता है, तो x माइनस 1 हो जाएगा। और नहीं मालूम चल रहा है कैसे, तो जाइए देखिए क्लास 7वां का किताब कि हम x माइनस 1 कैसे कर दिए। ये x होगा तो x माइनस 1 होगा ना कोई सोच रहा है कि ना हम ही ने मानेंगे, हम इसको x मानेंगे। तो चलिए इसको भी x मानिए, तो वो हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि एक से ही हमेशा बढ़का रहता है। तो चलिए हम इसी को मान लिए x, तो वो x प्लस 1 हो जाएगा। अगर कोई बच्चा को मन है कि एक x माने तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। समझे कि ना समझे? और ये वाला 5 है, ये है। तब आते हैं, अब देखिए, माना कि क्यू आर को ना माने हैं, क्यू आर इक्वल x सेंटीमीटर, इसीलिए पी आर बराबर हो जाएगा x प्लस 1 सेंटीमीटर। अब देखिए नाउ मतलब अब वैल्यू में डालिए, बन गया x प्लस 1 इसके जगह, अब प्लस में इसके जगह पते है कि x खाली है, अब बराबर सेंटीमीटर को पीछा छोड़िए अभी 25, आ एगो कगो 2 x, अब प्लस में 1 इक्वल 25, आ यहाँ दे दीजिए 2x, इसका जात है तो उन्हें जाके घटेगा, यानी 25 में से 1 गया तो कितना आएगा 24, आई कटा तो 12, यानी x बराबर हो गया है 12, हो गया ना। अब देखिए, इसीलिए बताइए क्यू आर को x माने थे x सेंटीमीटर, तो x के जगह 12 सेंटीमीटर। आप पी आर को माने हैं x प्लस 1 सेंटीमीटर, आ x के मान है 12, और 1 तो पहले से है, और सेंटीमीटर है तो 12 1 13 सेंटीमीटर, यानी ये वाला आ गया है 12 और ये वाला आ गया है 13। अब बताइए यही निकल गया, तो इसका मान और इसका मान आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा? नहीं, और नहीं तो देखिए नहीं निकालिएगा तो साइन पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और साइन पी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, पी बाई एच होता है, और P इसके लिए ये होगा क्योंकि P दिया है, तो यहाँ थीटा बन रहा है, तो यही हो जाएगा लंब, यानी लंब हो गया। अब बाटा में कर्ण यानी 13 बन गया, cos P ए वाला है तो B वाला हो जाएगा यानी 5, अब बाटा में H 13। अब बताइए tan P लंब बाई आधार, लंब है या ये आधार है, यानी लंब बाई आधार आ गया। तो उतारना है, देखिए कि किस तरह से। मेन हम लोग का ये था, ये नहीं था, ये सोचे कि हाल बता दिए, तो आप लोग जानते हैं, इसको नहीं जानते वो भी बताइएगा, फिर से बता देंगे उसको। उतारिए, तब तक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ चुके हम क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, जो क्वेश्चन नंबर 11 में सत्य असत्य। देखिए कि एक क्वेश्चन को 6 लिख दिए हैं 5 के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई नहीं बताएगा इस तरह से, जिस तरह से यहाँ बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हाली एकदम फास्ट, वीडियो लंबा हो रहा है। tan A का सदैव tan A का मान भाई मान, tan A का मान सदैव यानी हमेशा 1 से कम होता है। तो पता करते हैं, चलिए कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है कि नहीं होता हमेशा। तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि tan A 45 का मान 1 होता है, तो कहाँ हमेशा 1 से कम हुआ, यानी 1 होबे करता है तो 1 से हमेशा कम होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, सत्य बात है कि असत्य? तो असत्य बात है कि tan A का मान सदैव हमेशा 1 से कम नहीं होता, 1 भी होता है, ठीक है ना। अब 1 से ज़्यादा होता है कि नहीं होता, ये भी आप लोग जानते हैं। कोण A के किसी भी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को कि कोण A के किसी भी मान के लिए sec A बराबर sec 12/5 होगा, तो हाँ हो सकता है। रीजन
क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है h/b और h होना चाहिए बड़ा और b होना चाहिए छोटा। तो h है बड़ा, b है छोटा, तो होगा आंसर। होगा कि नहीं होगा? हो सकता है, लेकिन यही उल्टा रहता 5/12 कभी नहीं होता। तो चलिए ये बात तो सत्य हुआ ना कम से कम। ध्यान दीजिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि cos A कोण A के cosec एंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। नहीं बाबू, नहीं भाई, कॉसेकेंट के लिए जो होता है संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है, कॉस नहीं होता है। कॉसेक का संक्षिप्त रूप है ये, कॉसेक का किसका? कॉसेक का। इसका संक्षिप्त रूप है मेरे भाई, मेरे दोस्त, इसका नहीं है। तो ये भी बात हो गया है गलत, असत्य हो गया है। अब देखिए आगे आइए कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो नहीं, ये जो होता है ना ये व्यापक रूप है। ये ए जो होता है एंगल को दर्शाता है, एंगल का गुना किसी के इथी के त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ नहीं होता है। तो कॉट ए और ए का गुणनफल नहीं होता है। यह भी बात असत्य है, आप लोग जान गए होंगे और शुरू क्लास में बताए थे इस वाला बात को। अब देखिए कि किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा कि नहीं होगा, इसको देखने के लिए हम लोग आते हैं फार्मूला पे। फार्मूला होता है P/H। तब P H का मान ज्यादा होना चाहिए, P का मान कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ है उल्टा, बिल्कुल है कि नहीं है। अगर वैसे नहीं सीख पा रहे हैं तो ऐसे देखिए कि साइन थीटा के लिए देखिए 1 से ज़्यादा वैल्यू होता ही नहीं है, लेकिन 4/3 को भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 से बड़ा आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से बड़ा आएगा। तो ये कभी एग्री नहीं करेगा, यानी साइन थीटा के लिए 4/3 कभी नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने आज 8.1 को ख़त्म किए। और अब अगर वीडियो को कोई ऐसा व्यक्ति है जो नया देख रहा है इस चैनल पे पहली बार, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एक कर दीजिए प्यारा सा, और एक उससे भी प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर मन है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आशा है कर भी दीजिएगा, और कर भी दिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो कर दीजिए, क्योंकि इससे भी और अच्छी तरह से पढ़ाने वाले हैं आगे। ठीक है ना। 8.2 के साथ हम तुरंत आ रहे हैं अगले पार्ट में। ये ख़त्म हो गया 8.1 आज पूरा ख़त्म। कोई भी कन्फ्यूजन हो 8.1 को लेकर कोई क्वेश्चंस में तो आप कमेंट में कर सकते हैं कमेंट, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो में उसका भी जिक्र करेंगे, आपका नाम भी लेंगे वीडियो में कि इस व्यक्ति ने पूछा है। ठीक है ना। तो अब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से वीडियो को बनाया जाता है, ऑनलाइन में एक्सपीरियंस नहीं है, ऑफलाइन में हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक।